नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भाई ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो इस युद्ध में जीत गए हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि एनालाइज करेंगे कि कैसे ये इस युद्ध में जीते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि भाई जो मुश्ताबा है ये रेडी हो गए हैं सीज फायर के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं कि इनका ये दावा किस हद तक सही हो जाता है और इसके बाद पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर जो होगा वो कैसे चेंज होगा। तो आप सभी को पता है कि इस समय इजराइल और यूएस मिलकर के ईरान के साथ युद्ध में लगे हुए हैं और तीनों ही देश अपनी अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि भैया हम आपसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसी बीच ट्रंप की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इनका कहना है कि हमने तो इनके साथ बातचीत फाइनलाइज कर ली है, इनको हमने एक 15 पॉइंट का प्लान भेजा है और मुश्ताबा अब रेडी हो गए हैं, इन्होंने हार मान ली है। ये इनका क्लेम है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो भी सुनाऊंगी जिसमें इन्होंने ये दावा किया है, बोला है कि भैया हमने 15 पॉइंट का प्लान भेज दिया इनको, इन्होंने अब हार मान ली है और हमसे ये बातचीत करने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन क्या ये इनके दावे बहुत ज्यादा सच हो जाते हैं? और न्यूज में भी फाइनली ये निकल आया है दैट ट्रंप न्यूज एट अ ग्लेंस दैट प्रेसिडेंट क्लेम्स, इनका क्लेम है कि भैया हमने विक्ट्री हासिल करी है ईरान के ऊपर, ईरान का हमने नुकसान किया है और ईरान ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। और पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान ने यूएस के साथ क्या किया है और यूएस किस लेवल पर जाकर के अब रेडी हुआ कि भैया हमें बातचीत करनी है। यहां पर झुका यूएस है ना कि ईरान। कैसे, अभी हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध को जीत लिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर वो रेडी कर गया है। चलिए, जबकि ईरान की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई खबर की कि हाँ भाई हम इस चीज के लिए अग्री हुए हैं। दूसरा, और यहाँ पर अब समझौता करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिकी विमान ये कह रहे हैं कि तेहरान के ऊपर अब घूम रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि लगातार हमलों के बाद ईरान पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है और उसके पास डील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच बातचीत अब जारी है और इसमें अमेरिका के टॉप अधिकारी भी शामिल होंगे। ये बात निकल करके आई जब ये सारी चीजें, ये भूमिका बना रहे थे कि भैया ये हार चुका है। इसी बीच इन्होंने दो देशों पर एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट ध्यान दिया। उसके पीछे का कारण क्या था? तो वो है सऊदी, यूएई या कतर। ऑयल हमें पता है यहाँ पर है। तो इनको बोला कि भैया इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है यूएस का और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो मिसाइलें यूएस के ऊपर गिरनी चाहिए थी अपने ऊपर खाई हैं, इसलिए ये खुश हैं कि ये हमारे साथ खड़े रहे, इन्होंने हालात को संभाला है। जबकि वे खुद भी मिसाइल ड्रोन का हमलों का सामना कर रहे थे और यूएस, डोनाल्ड ट्रंप को इस पर शर्म आनी चाहिए कि आपने मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का ठेका ले रखा था। आप कहते थे कि अगर कुछ भी सऊदी को होगा, यूएई को होगा, कतर को होगा तो यूएस सामने निकल करके आएगा। तो कैसे ये देश इन पर ऐसे हमले हुए और वहां पर एनर्जी प्लांट्स तक ये हमले पहुंच चुके। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसकी हमने बात करी कि फाइनली जो हमारे मुश्ताबा खamenei है ये अग्री कर चुके हैं नेगोशिएशन के लिए। दैट इज ट्रू कि हम नेगोशिएट करेंगे, बट उन्होंने पॉइंट्स नहीं बताए हैं क्योंकि नेगोशिएशन का इनका मुद्दा क्या था कि भैया आपको पूरी भरपाई देनी पड़ेगी तभी हम नेगोशिएशन करेंगे। तो या तो यूएस रेडी हो कि जितना तुमने वहां पर तहलका मचाया है, उनके बेसिस खराब हुए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, आपको उसका भरपाई देना पड़ेगा, तभी वो रेडी होंगे। तो अगर मुश्ताबा खamenei कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत करेंगे तो इट मींस यूएस को इन सारे पॉइंट्स को मानना ही पड़ेगा। नाउ आगे आते हैं। पीस विद यूएस एज द टर्म डिक्लेयर 5 डेज एनर्जी ट्रूज रिपोर्ट। तो 5 डेज के लिए उन्होंने बोला था कि हम किसी के भी एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। अब ये वीडियो है जिसपे ये दावा करते हैं और एक बहुत ही अनोखी बात करते हैं। ये अपनी प्रेस को यहाँ पर संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने ईरान से बात करी है, ईरान हमारे आगे झुक चुका है, घुटने टेक दिए हैं और ईरान ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बातें सुनिएगा ट्रंप की जो वो इस वीडियो में कह रहे थे, आप भी जाकर के देख लीजिएगा, मिल जाएगा ट्विटर पर। ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो तोहफा क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। जब ये मीडिया को संबोधित करे तो ऑफकोर्स जब आप कहोगे कि ईरान ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है तो मीडिया आपसे पूछेगा कि ऐसा क्या तोहफा दे दिया गया है जो आप इतने ज्यादा खुश हैं और ये जो डील है वो आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि ये जो तोहफा था ये ऊर्जा और आपका जो ऑयल था उससे रिलेटेड था, गैस और ऊर्जा से रिलेटेड था। यानी कि कल हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने जब सीज फायर का ऐलान किया तो अचानक से ऑयल प्राइसेस गिर गए थे, तो इन्होंने फ्यूचर ऑयल में डील कर ली थी और मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज फ्यूचर ऑयल। तो शायद इनका इशारा इसकी तरफ था। अब देखो, उन्होंने हमें एक तोहफा दिया जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये तोहफा बताने के लिए रेडी नहीं हुए। लेकिन हम इनकी बात पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ऐसे दावे पहले भी अन्य देशों के साथ कर चुके हैं जो कि पूरी तरीके से झूठे निकले, जिनका कोई बेस नहीं था। इसलिए बहुत बड़े
मल्टीप्लायर कहे जाते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर समझे जिसकी हम बात कर रहे थे, वही यूएस जो कभी आगे रहा करता था, जिसकी कोई बात थी, पोजीशन लोग मानते थे, वो अब पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा आगे चाइना और सुपर पावर रशिया तो पहले से ही था, लेकिन अब यूएस की जगह किसने ले ली है? चाइना ने ले ली है। और इनका दावा ये झूठा क्यों है कि भैया पूरी तरीके से मान गए हैं, हमने उनको झुका दिया है, 15 पॉइंट हमने भेज दिए हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि आपने ये जितने भी आप देख रहे हो, ये ईरान के टॉप लीडर्स हैं। सुप्रीम लीडर को आपने मारा, ठीक है, आईआरजीसी के ग्राउंड फोर्स के जो कमांडर थे इनको आपने मारा, सीनियर सेक्रेटरी को आपने मार दिया, इंटेलिजेंस चीफ को मारा आपने, हेड ऑफ मिलिट्री ऑफिस को मारा, ईरान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को आपने मार दिया। यानी कि इतने टॉप लीडर्स को आपने मारा। और आपको क्या लगता है कि ईरान आपसे बदला नहीं लेगा? जब आप इतने टॉप लीडर्स को मार रहे हो तो ऑफ कोर्स उसने आपसे बदला लिया। मोस्ताबा ने सीधे सीधे बोला कि भैया बात करने का तो कोई अब सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी तो कोई फैमिली बची नहीं और हम इसका पूरा का पूरा बदला लेंगे। यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरान मजबूत कंडीशन में खड़ा रहा। आपका मोटिव था रिजीम चेंज करने का, आप वो नहीं कर पाए, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप युद्ध में जीत गए हो? बिकॉज आपका मोटिव यही था कि रिजीम चेंज करूंगा, अपना कोई पपेट बैठाऊंगा, और वो नहीं हो पाया। फाइनली घुटने अमेरिका ने टेके, ना कि ईरान ने। और जब आप उनके सुप्रीम लीडर्स को मारते हो तब आप देखते हो कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। इस पूरी जंग में अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्मल इंसान है वो बेचारे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। टोटल जंग में 2663 मौतें हुई और उसके बाद अब शांति की बात कही जा रही है। ये देखिए, ये पूरे क्षेत्र हैं जैसे कि लेबनान, साइप्रस, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इराक। ईरान में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। फ्रांसीसी सैनिक 1 मरा, अमेरिकी सैनिक यहाँ पर 13 मरे हैं। ये अभी तक का आंकड़ा रहा है। मरने वालों में 8 महीने के बच्चे। यू कैन इमेजिन दैट कि ये युद्ध कितना हीनियस हो सकता है किसी भी देश के लिए। 8 महीने का बच्चा, बहुत छोटा, जिसे पता भी नहीं, दुनिया में ही आया अभी। 8 महीने के बच्चे से लेकर के 88 साल तक के बुजुर्ग शामिल थे। 1500 लोगों की मौतें हुई, 18,551 लोग घायल हुए, 200 महिलाएं शामिल थी इसमें। 28 फरवरी को स्कूल पर हमला किया गया, जो कि सबसे बुरी बात थी। ये सबसे घटिया चीज थी जो एक युद्ध में हमें देखने को मिली। 168 बच्चे मार दिए गए। जंग में 55 हेल्थ वर्कर्स घायल हुए, जिनमें से 11 की मौत हो गई। अब आप सोचो, जब आप इस लेवल तक युद्ध में पहुंच चुके हो तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने सारी चीजों को कंट्रोल किया? नहीं भाई, आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई चीजें। हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसकी वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम मचा रही है। कल मोदी जी ने संसद में ये कहा है कि भैया लॉकडाउन जैसे सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ऑयल क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, क्योंकि ये वो पास है जिससे दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है, गैस इंपोर्ट करी जाती है। तो इससे पूरी दुनिया तो प्रभावित हुई नहीं, आपकी सिर्फ एक डिसीजन को लेकर के। और आपको झुकाने के लिए क्या किया ईरान ने? आपके ये जो सऊदी में जितने भी बेस बने हुए थे, मिडिल ईस्ट में जितने भी बेस बने हुए थे, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, सब जगह उन्होंने हमला किया। कुवैत में आपकी एम्बेसी को टारगेट करते हैं और आप कहते हो आप उनसे जीत गए हो। इसके बाद आपके जहां सुप्रीम लीडर्स, अमेरिका के जो चीफ लीडर्स वगैरह जिस होटल्स में रह रहे थे, उन होटल्स को वो टारगेट करते हैं। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट को वो मार गिराते हैं, जो कि पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती कराता है। और उसके बाद नाउ यू हैव ऑडेसिटी टू से दैट कि आप इस वॉर में जीत चुके हो। ये वो टारगेट्स थे, देखो कहां कहां, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ये सभी जगहों पर उन्होंने टारगेट किया। अब देखिए, बड़े स्तर पर सैन्य नुकसान यहां पर झेलने को मिला है दोनों ही देशों को। ये 21 दिन जो हमारा पूरा युद्ध चला है, इसमें अमेरिका और इजराइल ने 25 प्लस विमान और ड्रोन खो दिए अपने, जो कि हजारों करोड़ों के यहाँ पर विमान थे। सिर्फ अमेरिका के लगभग 16 एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्रभावित हुए। इनमें क्या क्या शामिल है, ये जो एयरक्राफ्ट थे, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी। 12 MQ-9 रिपर ड्रोन था इनका। 3 F-15 फाइटर जेट थे कुवैत में, इनको लॉक किया और उड़ा दिया। अब यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही जा रही है, बट हम कनेक्ट करें डॉट्स तो हमें पता चलेगा कि दैट इज ट्रू। हम ये कहते हैं ना कि भाई ऐसा क्या बात कर लिया था पीएम मोदी ने और एस जयशंकर ने कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान ने हमारे जहाजों को पास करना शुरू कर दिया। आज भी 2 जहाज आ रहे हैं, कल भी 2 जहाजों का अलाउ किया गया था। और जैसे ही बात होती है उसके नेक्स्ट डे जो F-15 फाइटर जेट होता है उसको मार गिरा दिया जाता है कुवैत, राइट। अब क्या हमने उनसे ये टेक्निक शेयर करी कि भैया ये लॉक कैसे होता है और उसको उड़ाया कैसे जा सकता है? क्योंकि हमें पता है कि F-15 फाइटर जेट कुछ समय के लिए केरल में लॉक हो गया था, राइट। और काफी लंबे समय तक केरल में वो रहा है। हमने सारा उसका प्रोसेस समझा, देखा क्या क्या चीजें, जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने एब्जॉर्व किया। यानी कि हमारे पास, हमें पता है कि इसको कैसे लॉक करना है एंड देन इसको कैसे टारगेट करना है। तो क्या हमने ये चीज शेयर करी ईरान के साथ कि भैया देखो
ऐसे लॉक करना है, ऐसे टारगेट होगा, लेकिन हमने तुम्हें बता दिया है पूरे वर्ल्ड में थू थू हो जाएगी। F-15 फाइटर जेट पूरी दुनिया को ये बेचना चाह रहे थे, वो नहीं बिकेगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अब इसके बदले आप हमारा ये अलाउ कर दो। तो ये एक थ्योरी है, बट आप जब डॉट कनेक्ट करोगे, पुरानी न्यूज पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि मे बी इट कुड बी 80 to 90% ट्रू हो सकता है। नाउ आगे आते हैं, कुवैत में हुआ 1 KC-135 टैंकर विमान क्रैश हुआ, जिसमें 6 जो क्रू थे उनकी मौत हो गई। सिर्फ ड्रोन के नुकसान नहीं हुए, 500 मिलियन लगभग 4000 प्लस करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान जो ये झेल रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में थू थू इनकी हो रही है, दैट इज F-35। F-35 को जो यूएस है वो कहता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट हो जाता है और ये इनविजिबल है, कोई इसे टारगेट ही नहीं कर सकता। ये दावा करते थे इस बात का, तो ईरानियन अब उसका जोक बना रहे हैं। और जोक बना के क्या कह रहे हैं कि ये देखो भैया, सॉरी विद दो इट वाज इनविजिबल। इन्होंने बोला हमने कर दिखाया जबकि वो इनविजिबल था। टू द यूएस नेवी फ्रॉम द ईरान वाइप्ड आउट एयर फोर्स। और इस तरीके से पोस्टर लगा लगा करके, इस तरीके से मेम बना बना करके इसको टारगेट किया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज इसमें इंडिया के लिए एक हो गई। इंडिया के सामने आए थे ट्रम्प की भैया आप हमारा जो F-35 फाइटर जेट है वो ले लीजिए। और इसी बीच रशिया भी एक डील लेकर के आता है इंडिया के लिए Su-57 का, एंड हमें उनमें से चूज करना था, या तो हम F-35 यूएस का लें या तो हम Su-57 लें। तो फाइनली अब हमारे पास एक सही रीजन है F-35 को मना करने का कि भाई उसने तो इंटरनेशनली बेइज्जती करा ली, तो अब तो हम परचेज कर भी नहीं सकते हैं। नाउ आगे आते हैं, तो इंडिया फाइटर जेट बैटल जो यूएस और रशिया का था, इसमें फाइनली अब रशिया जीत चुका है, क्योंकि हमने देखा कि F-35 का हुआ क्या। अब ये जो कह रहे हैं ना कि ये जीत गए हैं इस वर्ल्ड में, इस युद्ध में जीते हैं। युद्ध में जीते कैसे हैं? आपको पता होगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो ये क्या कहते हैं, नाटो नेशन से आओ हमारी हेल्प करो आकर के हॉर्मुज स्ट्रेट में। वो सभी नेशन इनको मना कर देते हैं कि भाई ये आपका वॉर है, मेरा वॉर नहीं। इसके बाद खिसिया करके 17 मार्च को एक पोस्ट डालते हैं, वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले काम करते हैं ट्रम्प यहीं पे, और साझा एक पोस्ट डालते हैं कि भैया पहले तो इन्होंने हेल्प मांगी, जब किसी ने हेल्प नहीं करी तो कहते हैं कि वी डू नॉट नीड हेल्प ऑफ एनीवन। भाई करने ही नहीं आया तुम्हारी हेल्प कोई, तो ये आपको ट्वीट डाल के बताने की क्या जरूरत है? आपने दोबारा से अपनी बेइज्जती करा दी। और इसमें नाटो नेशन को इन्होंने धमकी देते हुए बोला कि ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी औकात ही क्या है। और फाइनली नाटो नेशन ने इनको इनकी औकात दिखा दी कि देखो मेरी औकात है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम तो नहीं आएंगे। खैर, यूएस अलायंस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान रिफ्यूजेस टू डिप्लॉय वॉरशिप एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ये सबसे बड़ा झटका था। इसके लिए उन्होंने बोला देख चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, द यूके एंड द अदर दैट आर अफेक्टेड बाय दिस आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट विल सेंड शिप्स टू एरिया सो दैट हॉर्मुज स्ट्रेट नो लॉन्गर बी अ थ्रेट बाय एनी नेशन। ये बोला गया था, और स्पेशली नेशन को इन्होंने लिखा था कि भैया आप लोग भेजिए अपने शिप, लेकिन कोई भी अग्री नहीं हुआ, कोई भी इनके साथ रेडी नहीं हुआ इस डील को फाइनलाइज करने के लिए। फाइनली हम देखते हैं जॉइंट स्टेटमेंट ये निकालते हैं, धमकी देते हैं, बट कुछ भी देखने को मिलता नहीं है कि आप कुछ करोगे क्या। इसके बाद इन्हीं के डिएगो गार्सिया पर हमला कर दिया जाता है, जहां पर इनका पावर प्लांट था। जब फाइनली डिएगो गार्सिया पर हमला होता है तो ये भी सोचने लगते हैं कि भैया इनके पास तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की ही मिसाइलें थी, और डिएगो गार्सिया को हमला करना यानी कि 4000 प्लस किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल चाहिए होगी। तो ईरान के पास कर्रम मिसाइल थी, ये तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें भी ईरान के पास होंगी जो वो यहां तक टारगेट कर पाएगा। ऑल्दो इनके डिएगो गार्सिया को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, 2 मिसाइलें दागी गई, दोनों ही मिसाइलों को बाहर की, एक तो पूरी तरीके से भारी उड़ा दी गई, और एक मिसाइल जिसने थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम को क्रिएट किया था डिएगो गार्सिया में, बाकी सारी चीजें हुई नहीं। और यूके यूएस का बेस हो जाता है डिएगो गार्सिया में, ठीक है। तब इनको पता चलता है कि नहीं भाई इनके पास तो 4000 प्लस रेंज की भी मिसाइलें हो जाती हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि तेहरान से डिएगो गार्सिया की लंबाई क्या हो जाती है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब डिएगो गार्सिया पर हमला किया गया था। फाइनली दिस वाज द टर्निंग पॉइंट जहां से यूएस ने झुकना शुरू किया, ना कि ईरान ने। Iran fires missile at Israel cities of the Dimona, Arad near the Negev nuclear research center, और यहाँ पर इनको टारगेट किया जाता है। उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया ये जो रेडिएशन एक तरीके से निकल रहा है, वहां से कहा गया था कि टारगेट किया गया तो शायद रेडिएशन निकलेगा और वहां से लोग अफेक्ट होंगे, तो पहले से ही आप तैयारी करके रखिए। WHO ने भी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर घोषणा करी थी कि लोग तैयार रहे न्यूक्लियर वॉर के लिए अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो इसीलिए अब आप देखो कि वो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक पहुंच चुका है। आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है कि उसके पास 2000 नहीं भैया 4000 प्लस रेंज की भी मिसाइलें हो जाती हैं, और आप कह रहे हो कि आप ये युद्ध जीत गए हो, आप क्लेम कर रहे हो कि आप ये युद्ध जीत गए हो। इस पूरे जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको क्या दिखाई दिया? क्या वाकई ये युद्ध जीते हैं? आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।